वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सीक्वेंस किस तरीके से डिसाइड करते हैं और किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अपने को ब्लॉक कैसे डिसाइड करना होता है। और आपको दो मिडवे बताए थे, 4s तक 20 और 6s तक 56 किस तरीके से काम करते हैं। चलिए बच्चों, उसी को बात आगे बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोटल 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर तीसरी बात अभी अपन चर्चा करते हैं। तो तीसरी बात जो अपने को पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, वो अपन अभी चर्चा करेंगे और उस पॉइंट का नाम है जिसको अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान ध्यान रखना होता है, वो है राज की बात। ध्यान से बात को समझिएगा। ये राज की बात क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंप्लीट रोल है। ध्यान से बात को समझना। वो बात यह है कि आपको मैंने सीक्वेंस के बारे में बताया था कि सबसे पहले किसी सेल का S भरता है, उसके बाद इससे 2 कम वाला F भरता है, उसके बाद इससे 1 कम वाला D भरता है और फिर इसी सेल का P भरता है। ये सीक्वेंस मैंने आपको बताया था। अब बच्चों यहां पर एक राज की बात जो है वो ये है कि आपने S को भरा, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और S को भरने के बाद बारी है आपके पास n-2f की, क्योंकि ns के बाद सीक्वेंस में आ रहा है n-2f। बट बच्चों इसको भरना स्टार्ट करने से पहले मेरी बात को गौर से सुनना, इसको भरना स्टार्ट करने से पहले इसके आगे जाके सीक्वेंस में जो n-1d है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरना ना भूले। पहले 1 इलेक्ट्रॉन आगे जाके n-1d में भरते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका लॉजिक अपन पीरियोडिक टेबल में आगे ही समझेंगे, बट फिलहाल मेरी बात को समझिएगा कि सबसे पहले आपने S भरा, फिर इसकी बारी थी, लेकिन इसकी ओपनिंग करने से पहले आप आगे जाके 1 इलेक्ट्रॉन n-1d में भरेंगे और फिर इसको ओपन करेंगे और पूरा भरेंगे 1 से लेके 14 तक। और फिर इसको 14 भरने के बाद इसको वापस कंटिन्यू करेंगे जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, 2, 3 से आप इसको स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं तो इसमें राज की बात यह है कि ns को भरने के बाद n-2f को भरने से पहले आगे जाके 1 इलेक्ट्रॉन n-1d में भरना ना भूलें और जरूरत पड़ने पर उसे वापस लेना ना भूलें। क्या मतलब है जरूरत पड़ने का, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये बताया है कि s को भरने के बाद इसमें शुरू करने से पहले 1 इलेक्ट्रॉन आगे जाके एक सीक्वेंस छोड़ के n-1d में भरना है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। और बच्चों उसके बाद अपने को स्टार्ट करना है n-2f को। एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे देखिएगा बच्चों, मैंने एक नंबर लिया 58, एटॉमिक नंबर 58, इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ध्यान से समझना। मैंने आपको बोला था ये मिडवे अपने को पता है 6s तक 56 भर चुके होते हैं, तो 58 में से 56 6s तक भर गए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको फर्दर और भरने। अब इसके बाद सीक्वेंस में कौन आएगा, 6s, इसके बाद 2 कम वाला 4f, फिर 1 कम वाला 5d। क्लियर? 5d। ठीक है। अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि 6s को भरने के बाद बारी 4f की है, लेकिन 4f को स्टार्ट करने से पहले 1 इलेक्ट्रॉन आगे जाके d में भरना है और रिमेनिंग जितने हैं उसको f में भरना है। मेरे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से 1 d में भर दिया, तो रिमेनिंग जो लास्ट बच गया वो मैंने f में भर दिया। इस तरीके से भरना है। देखो, s को भरने के बाद f को शुरू करने से पहले आगे जाके 1 इलेक्ट्रॉन डी में भरना है, फिर इसको स्टार्ट करना है। यानी पहले मैंने ये भरा और लास्ट में ये भरा। और आपको बात मेरी याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां भरते हैं उसको उसका ब्लॉक कहते हैं। देखिए दिखने में लास्ट डी में लग रहा है, लेकिन भरने में ये मैंने पहले भर दिया, लास्ट में एफ भरते हैं, तो ये मेरा इस एलिमेंट का जो मेरा ब्लॉक होगा वो नो डाउट एफ ब्लॉक होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां एंट्री करता है वो उसका ब्लॉक कहलाता है। और ध्यान देने वाली बात, एस को भरने के बाद पहले मैं यहां गया और फिर इसको स्टार्ट किया, क्योंकि ये राज की बात मैंने आपको बताई कि जब भी एस को भरते हैं और बगल में एफ है, एफ की ओपनिंग करने से पहले, एफ की बिगिनिंग करने से पहले आगे चल के 1 इलेक्ट्रॉन n-1d में भरना ना भूलें। फॉर एग्जाम्पल बच्चों में बात करूं, जैसे मेरे को एटॉमिक नंबर 70 का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, 70। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, फिर से वही बात, 6s2 यहां तक 56 भर जाते हैं, इसमें से 56 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, रिमेनिंग मेरे पास रहेंगे 4 और 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखिएगा, मैंने इसको भरा, इसके बाद आएगा 4f, फिर आएगा 5d। मैंने क्या किया, पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d में भरा, फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन f में भरे, और मेरे पास रह गया 4f13। अब अपन ये एक बात और जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ते हैं, क्या कि बच्चों जो हाफ फिल्ड, ध्यान से सुनना, एंड फुलफिल्ड सब सेल होते हैं, सब सेल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड सब सेल्स। पार्शियली फिल्ड सब सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बात मैंने आपको बोली कि जो हाफ फील्ड है उसकी बजाय जो पार्शियली फील्ड सब सेल्स है वो मोर स्टेबल है। इसका मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड, जैसे मेरे कहने का मतलब ये हुआ, एफ में टोटल आते हैं 14, ये फुल फील्ड हो गया, और एफ में 7 आ गए मतलब हाफ फील्ड हो गया। ऐसे डी में 10 फुल फील्ड हो गया, पूरा भर गया, और डी में 5 हाफ फील्ड हो गया। ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी सब सेल का, जैसे एफ में टोटल कितने भरते हैं 40, पूरे भर गए तो फुल फील्ड हो गया। डी में पूरे कितने भरते हैं 10 तो फुल फील्ड हो गया। अब 14 का हाफ 7 हो गया, डी का हाफ 10 का 5 हो गया। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन जब आते हैं तो मोर स्टेबल होता है। और आपको पता है एवरी कांड इन दिस ब्रह्मांड जस्ट फॉर स्टेबिलिटी डिमांड, दुनिया में हर काम स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो अब सुनिए, ऐसा अगर कॉन्फ़िगरेशन, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और लास्ट में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो आप क्या करोगे? आपको खुश हो जाना चाहिए कि अरे वाह, आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है वो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे मैं बात करूं, मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिया, मैं बात करता हूं Zn30 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। Zn30 मैंने लिया और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात मैं करता हूं। तो अपने को पता है Zn30 20 के आगे है, मैं जो मिडवे लूंगा वो 4s2 लूंगा। मुझे पता है कि 4s2 तक 20 भर जाते हैं, तो 30 में से 20 गए, रिमेनिंग रह गए 10। और किसी भी s के बाद 2 कम वाला f, 4 से 2 कम किया 2f पॉसिबल नहीं है, फिर 1 कम वाला d 3d 4p। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है 10, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर? ये आ गया। अब आप देख पा रहे हो लास्ट में क्या है, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है, प्लस साथ में आप देख पा रहे हो कि एक फुल फील्ड है। इसका मतलब ये आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन मिला वो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, पूरा भरा हुआ डी है, और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब भी आपको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिल गया तो आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, आप ज्यादा से ज्यादा मुस्कुरा सकते हैं। आप कहोगे अरे वाह, मजा आ गया, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो अगर आप किसी का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो और कॉन्फ़िगरेशन करते समय स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि स्टेबल अगर आ गया तो आपको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन बच्चों, बात को आगे बढ़ाऊं, लेकिन बच्चों अगर मैं ऐसा बोलूं कि
मेरे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मैंने 24 का कॉन्फ़िगरेशन किया, 24 का मतलब 4s2, यहां तक 20 भर जाते हैं, इसमें से मैंने 20 सब्ट्रैक्ट किए, रिमेनिंग रहा 4s के बाद 3d और ये 4 भर दिया। अब मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को जब पलट के देखता हूं तो मुझे फील आया कि यार काश एक इलेक्ट्रॉन और होता तो मजा आ जाता, बेचारे का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता, हाफ फिल्ड हो जाता। तो इसको देख के आपको ऐसा फील आएगा कि यार बस एक इलेक्ट्रॉन और होता तो मजा आ जाता। जब भी बच्चों ऐसी फीलिंग आ जाए तो मैं यही कहूंगा, एक इलेक्ट्रॉन के कारण मजा खराब नहीं करना है, आपको उसे एक इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट नियर बाई ऑर्बिटल से कर लेना है। तो मतलब ये हुआ कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 3d5। अब आपसे पूछे कि कोई आपसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आपका जवाब होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि हाफ फिल्ड जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो 24 का मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया, मोर स्टेबल होता है। और एवरी कांट इन दिस ब्रह्मांड जस्ट फॉर स्टेबिलिटी डिमांड। अगर आपने स्टेबिलिटी के लिए ऐसा किया है तो फिर आपको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। तो मैं यूं कहूंगा कि जब भी किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको फीलिंग आए कि काश की फीलिंग आए, क्या मतलब कि काश एक इलेक्ट्रॉन और होता तो मजा आता, बेचारे का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता। जब भी आपको ऐसी फीलिंग आए, जब भी आपको ऐसी फीलिंग आए कि एक इलेक्ट्रॉन और होता तो मजा आ जाता, बेचारे का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता, तो तब मैं आपको यही कहूंगा, आप एक इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ इधर उधर से कर लीजिए और वो मजा हासिल कर लीजिए। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल था जहां से आपने बात स्टार्ट करी थी, यहां पर देखिएगा, आप देख पा रहे हैं, यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, ये देख पा रहे हैं 70 का, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 70 का, और 70 का कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने ये देखा कि यह F13 है, F13, और आप पता है F14 फुलफिल होता है। तो इसको देख करके आपको लगा कि काश एक इलेक्ट्रॉन और होता तो मजा आ जाता। तो मैंने आपको बोला एक इलेक्ट्रॉन के चक्कर में मजा खराब नहीं करना है बच्चों, वो मजा हासिल कर लेना है नियर बाई से। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने जो कहा था कि सबसे पहले S को भरते हैं, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन D में जाके भरते हैं, फिर F में भरते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वापस लेना है। अब इसको जरूरत पड़ गई 13 से 14 करना स्टेबल, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से 0 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 14, और इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 6s2 4f14 5d 0। इसलिए मैंने बच्चों बात बोली थी कि S को भरने के बाद F को शुरू करने से पहले आगे चल के एक इलेक्ट्रॉन D में भरना ना भूलें, लेकिन जरूरत पड़ने पर वापस लेना भी ना भूलें। वो जरूरत कब पड़ेगी, जब काश आएगा। काश कब आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन से हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दूर होगा। तो बता दूं आपको काश कब कब आएगा। देखिए काश तब आएगा जब आपके पास D4 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जब आपके पास D9 आएगा, जब आपके पास F6 आएगा और जब आपके पास F13 आएगा। क्योंकि D4 का मतलब आपको स्टेबिलिटी जो चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए जो आपको अरेंजमेंट करना है, इसको D5 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि D5 हाफ फील्ड होता है, उससे एक कदम दूर है, और D9 को D10 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी के लिए एक कदम दूर है। F6 को F7 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए एक कदम दूर है, और F13 को F14 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए एक कदम दूर है। तो जब भी F की स्टेबिलिटी हासिल कर रहे हो तो आपने बगल में आगे जाके जो एक इलेक्ट्रॉन D में भरा था उसको आप वापस ले लेंगे, और आप क्या करेंगे, उसको D से लेके F पे भर देंगे, ताकि आपका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल आ जाए। जब जब भी आपके पास बच्चों ऐसा सीन आ जाए तो आप नियर बाई से अरेंजमेंट करके इसको इस तरह के सीन में कन्वर्ट कर लेंगे। काश की जो पूर्ति है वो नियर बाई इलेक्ट्रॉन से कर लेंगे बच्चों, क्योंकि जब भी आपके दिमाग में किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर बालकों फीलिंग आई कि काश एक इलेक्ट्रॉन और होता तो मजा आ जाता, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, वो मजा आपको हासिल कर लेना है नियर बाई एलिमेंट से। ठीक है, अब जैसे बच्चों मैं बात करता हूं एटॉमिक नंबर 63।
मैंने बच्चों आपसे बात करी एटॉमिक नंबर 63 की। आप सभी बहुत आराम से आप सभी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 63 56 के बाद में आता है। तो मैंने लिखा 6s2 और 6s2 तक भर गए 56, तो 63 में से 56 गए, रिमेनिंग आए 7 इलेक्ट्रॉन्स मुझे और फिल करने बच्चों, ध्यान से सुनना। और 6s के बाद 2 कम वाला f 4f, फिर 1 कम वाला d 5d। क्लियर बालकों? फिर देखिएगा क्या करना है, अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। मैंने बोला कि F को शुरू करने से पहले 1 इलेक्ट्रॉन बगल में जाके D में भरना ना भूलें, रिमेनिंग F में भरे, बच गए 6। लेकिन जैसे ही आपने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके पलट के देखा तो आपको ऐसा लगा कि काश, क्योंकि आपको मैंने कहा था जब भी F6 आ जाए तो उसको F7 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि F6 को देख के हमें लगता है कि काश 1 इलेक्ट्रॉन और होता तो मजा आ जाता, बेचारे का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता। तो बच्चों अपने को वो मजा हासिल कर लेना है। हमें क्या करना है, यहां से इसको 0 कर देना है और 1 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देना है। तो मेरे पास 63 का फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, 6s2 4f7 5d0 ये आप पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और नो डाउट लास्ट इलेक्ट्रॉन आप पास F में आया है, तो आप इसको बोलोगे F ब्लॉक एलिमेंट। तो जब भी आपके पास F6 रह जाए तो 7 में कन्वर्ट करना है, बगल से इलेक्ट्रॉन वापस लेके F13 रह जाए तो उसको F14 में कन्वर्ट करना है, और D4 रह जाए तो D5 में कन्वर्ट करना है, और D9 रह जाए तो D10 में कन्वर्ट करना है। देखिए बालकों, एक और एग्जांपल लेते हैं। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 95। चलो बालकों बात करते हैं 95 की। ठीक है, पहले आप सिस्टमेटिक देखिए। मैंने आपको बोला था 95 6s2 56 के बाद गया तो 6s से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बालकों, इसमें से 56 अपन माइनस कर देंगे क्योंकि यहां तक भर गए हैं। तो मेरे पास आ गया 39 इलेक्ट्रॉन्स मुझे और फिल करने हैं। क्लियर गाइस? किसी भी S के बाद 2 कम वाला F, 1 कम वाला D, खुद का P, 7S, 5F, 6D। क्लियर गाइस? 39 और भरने, तो 14 और 10 24 और 6 30, 9 और भरने, 2 7 और भरने। ठीक है, क्योंकि 32 यहां तक हो गए। तो मैंने पहले शुरुआत जब भी F की करनी है तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन बगल वाले D में भरना ना भूले, 1 यहां भरा और फिर रह गए 6, वही सेम सीन आ गया। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा सीन आ जाए कि आपके पास F में 6 आ जाए या 13 आ जाए तो आपको क्या फील आएगा कि काश 1 इलेक्ट्रॉन और होता तो मजा आ जाता, बेचारे का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इसको आप 0 कर दीजिए और वो मजा हासिल कर लीजिए 7। तो ये इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और फाइनल इलेक्ट्रॉन F में आया है, नो डाउट। तो ये आपका F ब्लॉक एलिमेंट होगा, F ब्लॉक एलिमेंट होगा, F ब्लॉक एलिमेंट होगा। एक और मजेदार बात बच्चों कि पीरियोडिक टेबल में एक तो हमें डिसाइड करना होता है ब्लॉक SPDF। ये डिपेंड करता है कि आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री किस पे कराई है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने S में कराया है, P में कराया है, D में या F में। एक बात और होती बच्चों, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको अपन बोलते हैं पीरियड, बोले तो ब्लॉक, सॉरी आवर्त। और बच्चों ये जो वर्टिकल लाइंस होती है इनको अपन बोलते हैं ग्रुप्स। तो ये भी अपन फाइंड आउट करना सीखेंगे। पहले अपन फाइंड आउट करना सीखते हैं पीरियड, कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के आप
पीरियड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो इसको जैसे फर्स्ट लाइन बोल दिया फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ऐसे टोटल 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, आप चेक कर सकते हो। तो ये जो एलिमेंट है 95 जैसे आपको गिवन है, ये कौन से ब्लॉक का है? एफ ब्लॉक। कौन से पीरियड का है? तो पीरियड फाइंड आउट करने का तरीका सुन ला ध्यान से कि किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न है उसमें n जो सेल नंबर को बताता है, n का लार्जेस्ट वैल्यू पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू पीरियड नंबर। ये n होता है, सेल को बताता है 6 सेल, यहां पर 6 है, यहां 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 5 है, 6 है। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू मेरे को नजर आ रही है वो नजर आ रही है 7। तो इस एलिमेंट का जो मेरे पास पीरियड हुआ वो हुआ 7th। ये एलिमेंट 7th पीरियड का और एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, 7th पीरियड का और एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। इस तरीके से बालकों आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं 102। अगेन मैं कहूंगा बच्चों 102 भी आपका 56 के बाद आता है, तो अपन 6s से स्टार्ट करेंगे आराम से। 6s2 यहां तक भर गए 56, इसमें से 56 आप हटा देंगे तो मेरे पास आ गया 12 में 6 गया 6 और 46। आप पास 46 इलेक्ट्रॉन और फिल करने। चलिए s के बाद 2 कम वाला f, 1 कम वाला d, खुद का p, फिर अगला S7 S, 5 F, 6 D, 7 P एंड सो ऑन। क्लियर गाइज? 46 इलेक्ट्रॉन फिल करने, ध्यान रखिएगा 46 और करने। तो 14, 10, 6, 30, 32 मेरे पास रह गए 14 इलेक्ट्रॉन। पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है, रह गए 13, तो फिर आगे इसमें P तक मुझे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, लेकिन जैसे ही बच्चों इसको आपने देखा तो फिर से आपको लगेगा कि काश, क्योंकि मैंने क्या कहा था F6 रह जाए या F13 रह जाए तो ये काश का सीन है, और जब भी F13 रह जाए तो उसको अपने को F14 में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो सीधा सीधा वही सीन आ गया है। इसको देखा तो ऐसा लगा कि काश 1 इलेक्ट्रॉन और होता तो मजा आ जाता, बेचारे का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता। क्लियर गाइज? तो आप यहां देख पा रहे हैं, मैंने कहा जब भी ऐसा सीन हो तो आपको ये D वाला इलेक्ट्रॉन वापस ले लेना है और इसको 13 की बजाय 14 कर देना है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन आया F में, तो ये आपके पास F ब्लॉक एलिमेंट हुआ, F ब्लॉक एलिमेंट हुआ। और साथ में ये आपका कौन से पीरियड का हुआ तो आप चेक कर सकते हो 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7। तो इसका जो पीरियड हुआ वो हुआ 7th पीरियड। ये 7th पीरियड का एलिमेंट है, 7th पीरियड का एलिमेंट है जो आपको 102 गिवन एलिमेंट है। और जब भी 13 रह जाए या 6 रह जाए तो बगल से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने को उसकी वापस पूर्ति जो है वो कर देनी है। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, उसका ब्लॉक डिसाइड कर सकते हैं और उसका पीरियड आप डिसाइड कर सकते हैं। अब बात बचेगी ग्रुप की, उसकी अपन चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करते हैं ग्रुप नंबर। एक चीज अपने को और डिसाइड करनी है, ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर आपने फाइंड आउट कर लिया तो इसका मतलब आप एलिमेंट को देख के उसका ब्लॉक डिसाइड कर सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू पीरियड को बताता है, आवर्त को, और ग्रुप वर्ग संख्या को आप और डिसाइड कर दें। इसके लिए बच्चों वर्ग संख्या डिसाइड करने के लिए पहले आपको ब्लॉक पता होना चाहिए, पहले आपको ब्लॉक पता होना चाहिए। ब्लॉक वाइज आप बात करेंगे तो सबसे pहले बात करते हैं, ब्लॉक पता होना चाहिए, मतलब 4 ब्लॉक है। पहला, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, अगर एलिमेंट आपका एस ब्लॉक से बिलोंग करता है तो आप ग्रुप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो
उस कंडीशन में बच्चों ग्रुप नंबर होगा आपके पास, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS। जो सबसे लास्ट वाला जो S है, आउटर मोस्ट सेल का जो S है उसको NS बोलते हैं। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? उसके अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट ग्रुप, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सेकंड ग्रुप का होगा। जैसे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और मुझे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फाइंड आउट करना है, ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड, सारी बातें क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? S में। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले इसके ब्लॉक की। इस एलिमेंट का जो ब्लॉक होगा वो होगा S ब्लॉक। और जैसे ही S ब्लॉक का होगा एक और चीज फाइंड आउट कर लेते हैं, पीरियड। पीरियड मैंने बोला पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n का सबसे बड़ा वैल्यू 6 4 5 6 7, तो 7th पीरियड होगा। और S ब्लॉक का है तो ग्रुप फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बोलाया, ग्रुप नंबर हो गया NS, सबसे लास्ट वाला जो S है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो ग्रुप नंबर हो गया सेकंड। ब्लॉक डिसाइड करने का तरीका, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंट्री कर रहा है S में कर रहा है तो S ब्लॉक का हो गया। पीरियड डिसाइड करने का तरीका, पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n का लार्जेस्ट वैल्यू, जैसे यहां 6 4 5 6 7, तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 7, तो इसका पीरियड हो गया 7। और बच्चों ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है तो अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग तरीका है। फिलहाल हम सीख रहे हैं S ब्लॉक एलिमेंट के लिए। इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू S ब्लॉक देन ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS, और NS में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, तो ग्रुप नंबर हो गया सेकंड। और जैसे ही बच्चों, चूंकि मैंने आपको बोला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अब एलिमेंट अपने को फाइंड आउट होना चाहिए। अपने क्या पता कर लिया? ग्रुप सेकंड और पीरियड 7th, यानी ऐसे 7th लाइन है और ग्रुप सेकंड है। अब आपके सामने अगर पीरियोडिक टेबल हो तो आप एलिमेंट का सिंबल भी बता सकते हैं। चलो ले आते हैं पीरियोडिक टेबल को सामने, फिर देखना क्या पता करना था अपने को। ग्रुप सेकंड पीरियड 7th, ओके। चलिए ग्रुप सेकंड मैंने चूज किया, ग्रुप सेकंड ये रहा सेकंड ग्रुप, ये पूरा सेकंड ग्रुप है। इसमें पीरियड सेलेक्ट करना है। ये अपने ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ऐसे 18th ग्रुप है। आप देख पा रहे जो वर्टिकल लाइंस हैं दीज आर कॉल्ड एज ग्रुप्स, ओके। और हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड एज पीरियड। आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट पीरियड ये फर्स्ट लाइन, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। इसके अंदर जो आपको एलिमेंट बोला है सेकंड ग्रुप में 7th पीरियड, सेकंड ग्रुप में आते जाओ और 7th पीरियड। अरे ये तो अपने पास RA है, ये एलिमेंट आपके पास 88 नंबर का जो पीरियोडिक टेबल में सेकंड आपने ग्रुप सेलेक्ट किया और इधर से 7th पीरियड लेके आए, और दोनों चीजें जहां पर मिली आपने एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और एलिमेंट आपका आइडेंटिफाई हो गया, इसको बोलेंगे RA। तो अब आपके पास यूं बोल सकते हो, आपके पास ये जो एलिमेंट है वो निकल के आया RA 88 नंबर का। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पास लिखा हुआ है ये 88 नंबर के RA रेडियम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, जिसको अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया। इस तरीके से जैसे ही आपके पास ब्लॉक है, पीरियड है और ग्रुप है, पीरियड आडी लाइन पकड़ ली, ग्रुप वर्टिकल लाइन पकड़ ली, दोनों जहां मिलेंगे एलिमेंट आपको अपने आप मिल जाएगा। इसलिए ग्रुप आइडेंटिफाई होने के साथ साथ अपन एलिमेंट का सिंबल भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो। क्लियर गाइस? चलिए अपन बात करते हैं आगे। और अब बात करते हैं, एलिमेंट जरूरी नहीं है एस ब्लॉक का हो। मैं बोलूंगी इफ जो एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, अगर आपका एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करता है
आप उसको किस तरीके से ग्रुप बताओगे? तो सिंपल सुन लीजिएगा, उस कंडीशन में ग्रुप नंबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस N-1D। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, S के इलेक्ट्रॉन और बगल वाला जो N-1D है उसके इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। इनका जो सम आएगा वही आपका ग्रुप नंबर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 4s2 3d10 4p6 5s2 4d6, ये मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको क्या करना है बालकों, सबसे पहले इस कॉन्फ़िगरेशन का ब्लॉक डिसाइड करना है और आप बहुत आसानी से बता देंगे इस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है D में, D6, तो इसका ब्लॉक हुआ D ब्लॉक। और जैसे डी ब्लॉक हुआ आप ग्रुप फाइंड आउट करोगे सबसे पहले ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर के लिए तरीका था डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और बगल वाले एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दोनों का सम कर दीजिए तो 2 + 6 इजिकल टू 8th ग्रुप है। ग्रुप हुआ 8th। और एक और चीज आपको सिखाई थी पीरियड नंबर। पीरियड नंबर फाइंड आउट करने का तरीका था इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n का सबसे बड़ा वैल्यू 4 3 4 5 4, सबसे बड़ा वैल्यू आपको नजर आ रहा 5। तो ये जो एलिमेंट है 5th पीरियड का है और इसमें जो ग्रुप आपका है 8th, यानी ऐसे 5th लेन और ऐसे 8th लेन आपको सेलेक्ट करनी है पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट आपको मिल जाएगा। चलिए जी, मैं भूल गया, दोबारा देख लेता हूं क्या, ऐसे 5th लेन और ऐसे 8th लेन। चलिए जी, ऐसे 5th लेन, ये रहा 5th लेन में चलो, और ऐसे 8th लेन ये रहा। अरे ये तो अपना RU है, ये तो RU रुथिडियम है, RU है। आपने क्या किया, इधर से 5th लेन पकड़ ली 5th पीरियड, इधर से आपने 5th पीरियड पकड़ लिया और इधर से 8th ग्रुप पकड़ लिया, और जहां दोनों चीजें मिल रही है वो एलिमेंट का सिंबल मिल गया। यानी आपने बोल दिया ये आपका 44 नंबर का एलिमेंट है और ये आपका RU है। इस तरीके से बच्चों आपने सीखा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तो आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां भरता है वो उसका ब्लॉक होगा। n का लार्जेस्ट वैल्यू, n का लार्जेस्ट वैल्यू उसके अंदर पीरियड होगा और ब्लॉक वाइज ग्रुप का जो तरीका है उसे आप ग्रुप फाइंड आउट करोगे। चलिए गाइस, अब अगली बात करते हैं। अगर आपका एलिमेंट बिलोंग्स टू, इफ एलिमेंट S और D को देख ले, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू P ब्लॉक, तो बहुत सिंपल तरीका है बच्चों। अगर P ब्लॉक का है तो उसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने का तरीका होता है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NP। 12 प्लस P में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर दीजिए, सच एज जैसे 6s2 4f14 5d10 6p4। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप बहुत आराम से देख पा रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो P में गया है, तो ये P ब्लॉक एलिमेंट होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन P में गया है, P ब्लॉक एलिमेंट होगा। N का लार्जेस्ट वैल्यू 6 4 5 6, तो इसका जो पीरियड होगा वो N का लार्जेस्ट वैल्यू 6th पीरियड। और P ब्लॉक के हिसाब से इसका जो ग्रुप होगा, ग्रुप में था P ब्लॉक का अगर है तो 12 प्लस NP में इलेक्ट्रॉन, NP में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो 12 प्लस 4 यानी ग्रुप हो गया 16। यानी ये जो एलिमेंट है P ब्लॉक वाले हिस्से का है।
इधर से छठी लेन है और वर्टिकल लाइन ग्रुप जो है वो 16th है, यानी इधर से छठी लाइन पकड़ लो और इधर से 16th लाइन पकड़ लो, जहां मिले वहां आपको एलिमेंट मिल जाएगा। तो आओ चले पीरियोडिक टेबल के पास। ये पुरानी बात डिलीट करते हैं। मैंने बोला इधर से पकड़ो 6th लाइन, ये लो रवाना हो गया, और इधर से पढ़ो 16 लाइन, 16th ग्रुप, ये 16th मिल रहे हैं जहां पर 84 पोलेनियम पर। इधर से मैंने 6th पीरियड सेलेक्ट किया और ग्रुप सेलेक्ट किया 16 जो उस एलिमेंट का था, तो आपके पास क्या आ गया, पोलेनियम। तो आपने बोल दिया कि ये जो एलिमेंट है, ये जो आपका एलिमेंट है पोलेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर है, आप देख सकते हो 84, इसका एटॉमिक नंबर है 84, यानी ये आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया था वो 84 का दिया गया था। आपको जस्ट कंफर्म करना तो चेक कर सकते हो, यहां तक 56 थे, ठीक है। और आपने 56 आप फर्दर के इसके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट कितने आगे, 24, 30 आगे, और 24 और 4 24, 28। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि फर्दर आपको कितने इलेक्ट्रॉन का बात बनी। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के साथ साथ उसका ब्लॉक, उसका ग्रुप डिसाइड कर सकते हो। बात करी हमने डी ब्लॉक की, लास्ट बच गया इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक। अगर एफ ब्लॉक का है एलिमेंट और उसके लिए ग्रुप चाहिए, तो दुनिया का सबसे सिंपल तरीका, उनका ग्रुप नंबर ऑलवेज 3rd होता है, क्योंकि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो ऑलवेज 3rd ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसके बारे में क्या सीन है, एफ ब्लॉक के बारे में अलग से डिटेल बताई जाएगी, लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप जो है वो ऑलवेज 3rd रहता है। क्लियर गाइस? इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का आप ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड और इवन दैट एलिमेंट का सिंबल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट की संख्या पकड़ो, मर्जी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां गया वो ब्लॉक, एन का लार्जेस्ट वैल्यू पीरियड, और एस ब्लॉक का है तो एस ब्लॉक के तरीके से, पी ब्लॉक का है तो पी ब्लॉक के तरीके से, डी ब्लॉक का है तो डी ब्लॉक के तरीके से, एफ का है तो 3rd आप ग्रुप बता सकते हैं। आगे की चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।